आंखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम एक दफ़ा फिर एक हमारी शख्सियत आपके सामने लेके आए हैं। इंडिया बीजापुर से ताल्लुक़ है, उर्दू में पीएचडी हैं, फ़ारसी अरबी पर अथॉरिटी समझे जाते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रिटायर हुए, फिर अमेरिका आए, यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी ज्वाइन किया, वहाँ पर एज ए केस मैनेजर काम किए, 2017 में रिटायर हुए। अदब की खिदमत में पेश हैं, बहुत सारी किताबें तसनीफ़ की हैं, बहुत सारी मुरतब की हैं। आए उनसे बात करते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। क्या हाल है? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आप इतने हमाजत, इतने वर्सटाइल कैसे आप ये मेंटेन कर लेते हैं? सबसे पहले क्या है, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे वालिद, मेरे दादा, सब तमाम इल्मी और अदबी घराने से, एक तो उस सिलसिले से मेरा ताल्लुक़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बचपन से ही अदब से ताल्लुक़ है, और मैं तालिब इल्म के ज़माने में, फिर मैं एमए में, मेरे उर्दू से दिलचस्पी थी। ख़ासकर मेरे तमाम घर के अफराद बुनियादी तालीम से ही हमारी उर्दू की तालीम थी, सही। उर्दू से ही सब लोग मेरे, तो इस तरह से क्या है, उर्दू से ताल्लुक़ रहा, और उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, और मैं मादरी ज़बान को बहुत ही अहमियत देता हूँ। सही। क्योंकि हमारी मादरी ज़बान से ही हमारी पहचान होती है। सही। हम किसी और ज़बान से हमारी पहचान बना नहीं सकता। सही बात। इसी वजह से क्या है, मैं यहाँ पर इंडिया में भी लिखता था, अखबारात में वगैरह लिखता था, तो उर्दू के अखबारात काफ़ी थे, वहाँ पर भी आते थे मेरे। और यहाँ पर भी क्या है, मैं शुरू में जब आया तो उर्दू टाइम्स, एशिया, पाकिस्तान न्यूज़ और दूसरे बहुत सारे अखबारात में मेरे पहले मज़ामिन आते थे मेरे। तो ये अपने एक ज़मीर की जो हालत होती है अदब के बारे में, उसको तस्कीन देने के लिए क्या है, मुझे कलम की ज़रूरत पड़ती है। ज़बरदस्त। कि ज़मीर जब तक मुझे आवाज़ नहीं देता, उस आवाज़ के लिए क्या है, मुझे कलम की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा मकसद यही है कि मैं उर्दू के ज़रिए से आज तक मैं जो मुलाजिमत किया इंडिया में, मुझे तनख्वाह मिलती थी। सही। हालांकि जब उर्दू से जब तनख्वाह मिलती है तो उर्दू की खिदमत नहीं है। खिदमत उसे कहा जाता है जो बगैर सिले के हो। सही। अगर हम सिला कर रहे हैं तो खिदमत नहीं होती, सही। वो नौकरी है वो। सही। तो फिर मैं यहाँ पर आने के बाद, वहाँ पर भी अखबारात में लिखता था तो कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया मैं। यहाँ पर मैं आने के बाद भी क्या है, मैं फिर ये सोचा कि जितनी भी मेरी हयाती है, अल्लाह ताला मुझे जो भी हयाती दिया है, उसके अंदर कुछ न कुछ मैं अपने अदब के लिए, अपने कौम के लिए, सही। जाने से पहले कुछ देकर चले जाऊँ। क्या ज़बरदस्त। ये मेरा मकसद। अच्छा, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, आपने कहाँ एजुकेशन ली, क्या? मेरे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बीजापुर में हुई, उर्दू मीडियम से हो। सही। और फिर कॉलेज में मैं इकोनॉमिक्स मेरा मेजर था, स्टैटिक्स, सोशोलॉजी था। फिर मैं उसके बाद बीए इकोनॉमिक्स मेजर से किया, फिर बीकॉम किया मैं। सही। फिर मेरे रिश्तेदार थे जो यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते थे, तो उनके उनके साथ जाना होता था। सही। फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं उर्दू से क्यों नहीं एमए करूँ। सही। उर्दू और फारसी से इस तरह से जो शौक़ था ना बचपन से उर्दू के लिए, सही। तो फिर उर्दू से एमए किया, उर्दू और फारसी से। फिर अल्लाह की मेहरबानी है कि कॉलेज में मुझे लेक्चरशिप मिली, प्रोफेसरशिप मिली, वहाँ पर पढ़ा था। फिर मुझे आगे जस्तजू थी कि एमए के बाद भी कुछ करूँ। सही। तो फिर पीएचडी करने का ख्याल आ गया। सही। और मेरे गाइड थे जो बरकत राम सोनी, तो
से जब मैं मिला मैं, तो पीएचडी के लिए बहुत ही कम सीटें लेते हैं, 1 या 2 सीट लेते हैं। सही। तो फिर वो मुझे जानते थे, तो मैं बोला कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ये होता है कि गाइड जब देखो नवानात आपको देते हैं, इस पर काम करो, इस पर काम करो, इस पर काम करो। तो फिर एक उन्वान ये भी था कि उर्दू शायर भी तसव्वुफ, जो पाकिस्तान में तो मुझे पता नहीं, इसका इल्म नहीं है, मगर इंडिया में अब तक कोई नहीं किया। अच्छा। जैसे मेरे अल्लाह की मेहरबानी से कि मेरी पहली किताब है जो उर्दू शायरी और तसव्वुफ में आ गई। अच्छा, उर्दू शायरी में तसव्वुफ। हाँ। अच्छा। तो किस तरह से शायरी में आई, तसव्वुफ आ गई। फिर अलग अलग शोरा कराम तसव्वुफ को किस तरह से पेश किए, किताब आप पढ़ लीजिए, मिल जाएगी तफसील से। तो मुझे 5-6 उन्वानात रखे वो, तो मुझे वो उन्वान मुझे बहुत पसंद आया। सही। उर्दू शायरी और तसव्वुफ। मेरे गाइड ये बता दिया, अरे भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, आपको जगह जगह शायरों को, पुराने शायरों को लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। ये करना है तो कोई नया टॉपिक ले, जैसे कि नावल है, अफसाना निगार है, अदब का, तनकीद का, ये है। अब मुझे क्यों ये ऐसा हुआ कि मैं इसी पर करूँ। तो ठीक है, अगर आप दिलचस्पी है आपकी है तो आप पूरा कर सकते हैं। सही। तो फिर मुझे वो टॉपिक दिए, इधर मुख्तलिफ इंडिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोरा कलाम को इकट्ठा किया, ये किया, फिर अपना तज़िया पेश किया। और 1980 में क्या है, 3 या 4 साल के बाद क्या है, मुझे पीएचडी का अवार्ड मिला मुझे। ज़बरदस्त। इसी तरह से क्या है, जब कॉलेज में था तो उर्दू भी से ताल्लुक़ था, फारसी ही ताल्लुक़ था, अरबी से ही ताल्लुक़ था। अच्छा, आपको किस शायर को आपने माइंड में रखा तसव्वुफ के तौर पर? नहीं, मैं जहाँ तक है पूरे शायरों को लिया। ख्वाजा बंदे नवाज पुराने शायर, दक्षिणी उर्दू आप पढ़े हुए। सही। तो शुरू से लेकर जदीद शोरा कराम उनके कलाम तक के हैं, उसमें मैं शामिल किया हूँ। सही है ना, हर शायर अपने अपने तरीके से कहें तो सबको पेश किया है। चंद शायर क्या है, जैसे पुरानी जो दक्षिणी उर्दू आप जानते हैं, दक्षिणी उर्दू में जो शायर थे, जैसे ख्वाजा बंदे नवाज हैं और दूसरे हैं, उसके बाद फिर ऐसो शुबली आते हैं और दूसरे आते हैं शोरा कराम। तो ये लोग अपने अपने तौर से क्या है इस्लाम को पेश किए, अपने जज्बात को, जो जज्बात को अपने मजहबी तौर से जो पेश किए, तो वो तसव्वुफ का रुख इख्तियार किया। सही है। सही। तो इस तरह से क्या है, तमाम जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोरा कराम का कलाम मैं उसमें शामिल किया हूँ। और फिर ये भी मैं उसमें लिखा हूँ अपनी किताब में, तसव्वुफ सिर्फ इस्लाम में नहीं है, दीगर मज़ाहिब में भी है। अच्छा। हाँ, हिंदू में है, जैनिज़्म में है, क्रिश्चियनिज़्म में है, यहूदियों में है। यानी हर मज़हब वाला अपने खुदा को चाहता ही है, वो हर मज़हब वाला। सही। अलग अलग तरीके हैं, जैसे क्या है कंपेयर करके क्या है, फिर उर्दू में जिस तरह से शायरी शुरू से लेकर जदीद दौर तक क्या है, तमाम का क्या है मौद इकट्ठा करके उस पर तज्जिया किया गया है। फराज पर किताब लिखी है, आपको कैसे ख्याल आया है तसव्वुफ की तहकीक करते और फिर आप एकदम रोमांटिक शायरी पर आगे कैसे? तसव्वुफ के अलावा भी पहले से भी मुख्तलिफ उन्वानात और मज़ामिन लिखता था, समझे। और मजहबी है, माशी है, माशरती हैं, इस पर मज़ामिन मेरे आते थे। सही। मैं उर्दू टाइम्स में भी मेरे मज़ामिन आते थे, शायरों पर, अदीबों पर और दूसरे मज़ामिन पर, और दूसरे अखबारात में भी आते थे, उसमें अफसाने भी आते थे मेरे। तो एक मतलब फराज साहब यहाँ पर आए थे न्यूयॉर्क में, उनका मुशायरा था, तो मैं भी अटेंड किया। तो उनको बैठा था, मैं मुलाकात किया उनको। तो मैं ये ख्याल से कि उन पर एक मजमून लिखा जाए उर्दू टाइम्स के लिए। सही। तो मैं फराज साहब से पूछा, मेरा नाम फारूक है, आपसे गुजारिश है कि मैं यहाँ पर मजमून लिखना चाहता हूँ।
मुझे इजाज़त दे दें, कुछ मालूमात है। भाई आप मजमून में आप किताब लिख डालो मेरे ऊपर। मुझे एक हिम्मत हो गई। मैंने फ़िलहाल तो मैं मजमून कंप्लीट कर लिया और मजमून भी शायद हुआ। फिर मेरे जहन में वो चीज़ मौजूद थी कि उन पर क्यों नहीं किताब लिखा गया। सही। तो उनका पूरा मजमूआ कलाम जो है ना, मैं ले लिया नुसरत बुक डिपो से। सही। लेकर क्या है, फिर उन पर उनके कलाम को पढ़ना शुरू किया। सही। बल्कि क्या है, तो मेरी जो ख्वाहिश थी कि उन पर किताब लाई जाए, तो फिर वो किताब क्या है मंजर आम पर आ चुकी है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने और भी बहुत सारे अदीबों पर, शायरों पर, और आपने बहुत सारे लाइक शुमाली अमेरिका में ख़वातीन लखारियों पर एक किताब लिखी है, फिर न्यूयॉर्क के जो लखारी हैं उनके ऊपर किताब लिखी है। तो आप कैसे तकाबल करेंगे यहाँ के लिखारियों का और बैक होम जो इंडिया और पाकिस्तान के लखारी हैं? इंडिया पाकिस्तान का तो ज़्यादा इल्म नहीं है मुझे, हालांकि पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे लिखारी हैं, ख़वातीन शायर हैं वगैरह हैं। इंडिया में भी क्या है मगर ख़वातीन का ऐसा है कि उनको आगे नहीं आने देता। अच्छा। है ना। हमारे शायर हजरत जो भी हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, जो भी मर्द हैं, वो नहीं चाहते कि क्या वो आगे बढ़े। अच्छा। अब फिर मैं भी मुशायरे में अगर आता था, चंद ख़वातीन से मुलाकात होती थी, तो मेरे जहन में आई चीज़ आ गई कि क्यों ना क्या अमेरिका के ख़वातीन पर क्या है कुछ न कुछ उनके खिदमत पर क्या है चीज़ लाई जाए। सही। फिर उसके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था समझिए। फिर मैं तमाम ख़वातीन के एड्रेसेस पते लेकर उनको क्या है मेरा गुजारिशनामा भेजा, मैं ख़त भेजा कि मैं चाहता हूँ। करीबन 100 के करीब ख़वातीन को मैं ख़त लिखा। सही। पूरे अमेरिका में समझिए, जहाँ जो भी एड्रेस मिलता था मैं फ़ौरन ख़त दे रहा था। सही। तो पहले तो 2-3 महीने तो किसी का जवाब नहीं आया। फिर मैं रिमाइंडर के तौर पर और भेजा खत। तो फिर उनके जवाब चंद जो जवाब आना शुरू हुए, तो मैं बोला जो जितना है उतना ही मंजर आम पर लाएंगे। तो करीबन 20, 21 या 22, 30 पता नहीं है, किताब तो नहीं है मेरे साथ। तो बाकायदा फिर सवालात पूछे मुझे, आप क्यों लिखना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं, क्या है, मुझे सवालात आ गए। आप किताब फरोख्त करके ये क्या करना, ये उनका सवालात पूछना उनका हक है, बनता है। ठीक है ना, मुझसे कोई बात नहीं। मैं फिर उनसे मैं चंद एक ख़वातीन से ही बताया कि भाई कि ये है कि मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन के जो उर्दू खिदमात हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए। सही। और एक किताब अब तक इंडिया में कोई नहीं लिखा। सही बात है। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में के जो ख़वातीन हैं उनके खिदमात इंडिया से ज़्यादा अच्छे हैं। ज़बरदस्त। हाँ, हैं ऐसे ही है। तो मैं इस ख्याल से किया, मैं बोला कि इंडिया में तो अगर कोई ख़वातीन लिखती भी है वो तो इंडिया में उर्दू है ही है, मगर अमेरिका में बैठ के उर्दू की खिदमत करना ये बहुत बड़ा काम है। बड़ी बात है। हाँ। तो चंद ख़वातीन मेरा साथ दिए, फिर वहाँ तस्वीर भेजे, फिर उनको अब उनके जो नमूने में ला लिया, फिर उनको एक इंटरव्यू की शक्ल में क्या है एक सवालनामा बना के भेज दिया वहाँ। सही। तो वो जवाब जो आने वो उस किताब को क्या है मतलब सुन दिया। तो अल्लाह की मेहरबानी है, किताब मंजर आप पाहल। और ये किताब आने के बाद क्या है जो ख़वातीन ये पूछे कि आप क्यों लिखते हैं और कौन से ख़वातीन नहीं आए, तो मैं उनके जवाब दिया पहले, भाई आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूँ कि कौन ख़वातीन हैं ये मत पूछो बोला, ये मैं बोलना नहीं चाहता, सही। आप अपना दे दो। सही। तो बाद में चंद ख़वातीन अफसोस करे कि हम भी भेजते थे। हाँ, कुछ अच्छा जाता है। और बोला इंशाल्लाह तो ज़िंदगी है तो आया देंगे। तो आपकी इत्तला के मुताबिक ख़वातीन के खिदमत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रेफरेंस के तौर पर है, वाह, जामिया मिलिया में है, उस्मानिया में है, करीबन 6-7 यूनिवर्सिटी में एमए के रेफरेंस के ऊपर किताब आ चुकी है। क्या बात है। ज़बरदस्त। ख़वातीन की। फिर रशीदा आया जो थे ना, उनसे एक मरतबा कहीं पर मिला था, तो
ख़वातीन के खिदमत में उनका भी आया था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, रशीद आया, फारूक साहब आप याद किए हैं ना मुझे? नहीं याद किया याद है। और तबीयत नहीं, देखो फारूक साहब मेरी अब उम्र हो चुकी है, अब तक मैं काफ़ी किताबें लिख चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर किताब तैयार करें। क्या बात है। मैं बोला एक पुरानी शायरा और खातून शायरा, मैं बोला ठीक है कोशिश करता हूँ मैं। सही। नहीं मेरी ख्वाहिश है, आज तक कोई मुझ पर किताब नहीं लिखा, हालांकि मैं बहुत सारे लोगों से ये भी थी। वो बोला इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो अपनी तमाम किताबें भेज दी। अच्छा। फिर किताब आए, फिर उन पर भी किताब आ गई। हाँ। फिर आपने मेरे ख्याल में यूनुस शरफ पर भी किताब। हाँ यूनुस शरफ साहब फिर बाद में यूनुस साहब एक मरतबा जिक्र किए थे वो यूनुस शरफ साहब, फारूक साहब आप लिखो मेरे ऊपर। ठीक है साहब, वो भी एक अच्छे शायर अच्छे प्रोफेसर हैं वो, है ना। तो कोशिश किया मैं। और अभी आपने मशीर तालब की किताब हाँ बताता हूँ, मुरतब की। बताता हूँ। तो शरफ साहब बहुत अच्छे इंसान, उन पर किताब क्या है सब मौत दे दिए वो, फिर वो किताब दे दिए। और इसी तरह से क्या है दूसरे भी अदीबों पर, इसके अलावा मेरे अफसानों पर भी किताब मज़ामीन पर किताब आ चुकी है, करीबन 21-22 किताबें आ चुकी हैं मेरे। और मुशीर तालिब वो शायर से ज़्यादा इंसान बहुत अच्छे थे, ऐसा ही बहुत अच्छे इंसान। शायरी तो अपनी जगह है, ऐसा ही है ना। बोले उनकी इतनी अच्छी इंसानियत थी, वो अदब से पेश आना और बिल्कुल खुलूस से मिलना। ये मेरी नज़र में जहाँ तक मेरा मुतालिया है, जिस शायर में खुलूस है उसकी शायरी में भी खुलूस आता है। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही। सिफात होते हैं। तो मुशीर तालिब से शरद साहब की किताब के वक्त क्या है, मुशीर तालिब भी मुझसे बता दिए कि फारूक साहब कुछ न कुछ करो मेरे लिए। और अच्छा है, करो, कुछ तैयार करके दिया। फिर मैं उनको बता दिया कि इंडिया में क्या है, तमाम किताबें मैं इंडिया से ही शाया किया हूँ। सही। और सिर्फ एक प्रोफेसर मामून यमन की, क्योंकि उनको बता दिया था कि इंडिया से वहाँ से मंगाने का बहुत महंगा होता है। सही। ऑन द ईयर मंगाना पड़ता है ना। वो बोले कि नहीं नहीं मैं पाकिस्तान से करता हूँ। फिर वो अफसोस की बात है कि तमाम मसूदा तैयार करके मुशीर तालिब को दे दिया मैं, भाई तुम्हारी फैमिली की फ़ोटोज़ वगैरह क्या है। मैं भी मसूदा तैयार करके मामून साहब को दे दिया था, इसमें कुछ खामियां है तो, क्योंकि मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, है ना। बोले मगर ऐसा नहीं होना कि आप मेरे एक वजह से क्या है आपकी कुछ ये नहीं होना चाहिए। तो मुशीर तालिब बोले नहीं नहीं सब किताब बहुत अच्छा मवाद है ये है। और फ़ोटो उठा करके उन्होंने बोले कि पाकिस्तान से मैं कांटेक्ट करता हूँ, वहाँ से छपाना पड़े। मगर अल्लाह ताला क्या है उनके हयाती में वो किताब नहीं आ चुकी, लेकिन बाद में तो आ गई। मगर बाद में एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी पूरी दोस्ती का हक अदा किया। सही। मैं तो मजबूर हो गया ना। अब मुझे फैमिली से कोई ताल्लुकात नहीं थे। एक अजीम शख्सियत है जिसका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा, वो शख्सियत है कामिल अहमद। ऐसा ही है। उन्होंने बोले कि नहीं फारूक साहब वो किताब किसी हालत में लाना है, लाना है तो ठीक है करके फिर ये किताब अगर वजूद में आई है तो कामिल अहमद की तरफ से आई है। क्या बात, ऐसा ही है। हाँ मैं कामिल अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ जो एक गुजरे हुए शायर को जो मंजर आम पर लाने की कोशिश करे। हमारी आपके लिए दुआ है कि आप इसी तरह से अदब की खिदमत करते रहें, अदीबों की खिदमत करते रहें। अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट से नवाजें। इसी तरह से हम आपके लिए
बहुत सारी हमारी शख्सियत देखते आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।